रेडीमेड की दुकान थी सर यहाँ पे, ये किराने की दुकानें थी सर, वो भी कपड़े की दुकान थी सर। इसका तो बेचारों का जनाबरी पूरा लॉस हो गया सर। अब ये तो बिल्कुल जनाबरी फुटपाथ पे आगे बेचारे सर राख के ढेर में तब्दील हो गया सर। हमने है सर, आपके सामने है पूरा मंजर। अगर सिविल लगी थी तुरंत बुझाई जाती, लेकिन जब तक ये जो इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है राजकुमार गोयल साहब, उसके बाद में पर्सनली गया तो उन्होंने कहा हमने सेंक्शन भी की। फिर इन द मीन टाइम हमने एनएचपीसी वालों को कहा कि आप यहाँ पे रखिए, वो भी नहीं आई। तो इससे पहले भी यहाँ सर, इससे पहले सर 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे गाड़ी आई। आज उसने मुझे कहा कि रात को ही बात की जब ये इस तरह के वाक़ा आया। कि जो फायर सर्विस का मसला है ये हमने वक्तन फ़क्तन उठाया, और मुझे याद है कि 2018-19 में हमने इसको सैंक्शन भी करवाया सेक्रेटरीट से, लेकिन एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद इसको टेकअप नहीं किया गया। हालांकि मैंने इस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है राजकुमार गोयल जी के पास पर्सनली गया, और उन्होंने राजकुमार गोयल जी ने मुझे यकीन दहानी की कि उसको कि हम यहाँ पे फायर सर्विस जो स्टेशन ये यहाँ लगाएंगे। उसके बाद जो नतीजा ये हुआ कि उसके बावजूद हमने फिर एनएचपीसी से बात की। एनएचपीसी ने यहाँ पे एक जो है रखी हुई थी एक गाड़ी, अब वो गाड़ी क्यों नहीं पहुंची टाइम पे, हालांकि यहाँ पे ही रखी गई थी, उसका वो एनएचपीसी वालों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मेन चीज जो है वो फायर सर्विस स्टेशन की, जो यहाँ पे दीराना डिमांड है बोनियार इलाके की, क्योंकि यहाँ कई बार मकान जले, कई बार दुकानें जली, और ये तो हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर है। अगर यहाँ फायर सर्विस की गाड़ी होती कल शाम को, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा एक जिस दुकान से आग लगी थी, रोनुमा हुई थी, वो ज्यादा से ज्यादा वो दुकान जलती, लेकिन बाकी दुकानें जो है वो बच जाती। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर गवर्नमेंट इंतजामिया को ये इल्तिजा करता हूँ। गवर्नमेंट इंतजामिया बार बार ये दावे करती है कि यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा तरक्की लाई, बहुत ज्यादा काम किए हैं, तो ये काम का नमूना है गवर्नमेंट इंतजामिया का हमारे सामने कि एक फायर सर्विस स्टेशन जो है इतने बड़े इलाके को, इस इलाके को 2 तहसीलें हैं, सब डिवीजन है, और इतने बड़े इलाके में अभी तक इन्होंने फायर सर्विस की जो है इंतजाम नहीं किया गया। और नतीजा ये हुआ है कि यहाँ पे जो है 18 दुकानें और इनका रोजगार, ये जो गरीब लोग हैं जिनकी दुकानें थी, जो अपना जिंदगी का बसर जो करते थे इन्हीं दुकानों के भरोसे करते थे, अब मुझे बताइए कि ये लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से स्पेशली डीसी मैम से ये इल्तिजा करता हूँ और एसडीएम उड़ी से कि फौरी तौर पे कंपनसेशन केसेस ऑन वार फुटिंग बनाई जाए, और जो है जहां हमारी जरूरत है हम भी जाएंगे। मैंने रात को भी डीसी मैम से बात की, मैं उनके पास जाती तौर पे डीसी ऑफिस में जाऊंगा, और फौरी तौर पे जो है कंपनसेशन जो है इनको इसको किया जाए, डिजास्टर में दिया जाए, रेड क्रॉस में दिया जाए, और एक जो टीम जो है वो आके देखे, असेस करे कि यहाँ पे लोगों को जो नुकसान हुआ है उसको हम उतनी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो गवर्नमेंट दे दे कि कम से कम लोग जो है अपना रोजगार दोबारा स्टार्ट कर सके। विंटर का महीना है, और मैं एक बार फिर इंतजामिया से ही इल्तिजा करूंगा कि अक्सर और बेशतर सर्दियों में ये वाक़े ज्यादा होते हैं, तो इमीडिएटली जो है फायर सर्विस स्टेशन की गाड़ी यहाँ पे रखी जाए, ताकि दोबारा इस किस्म के वाक़े जो हैं, जो इस किस्म के वाक़ात जो होते हैं, ये जहाँ रोनुमा ना हो और लोगों को सफर ना करना पड़े।